जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आप सभी अपरा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से अपरा एकादशी के व्रत पारण के विषय में कि हमें इस एकादशी का पारण कब करना है, पारण कैसे करना है, पारण की विधि क्या है, नियम क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है ये पारण और किस प्रकार से किस समय पे हमें इस व्रत को खोलना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज की इस एकादशी के व्रत पारण के विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसकी सही जानकारी प्राप्त करके प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकें। और जब आप शेयर करते हैं तो आपको इसका पुण्य प्राप्त होता है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवती वासुदेवाय। भगवान नारायण आपके व्रत को सफल करेंगे। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर जो भी जानकारी आपको प्रस्तुत की जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पुराण पर आधारित होती है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं पारण की, मुहूर्त की, नियम की। प्रिय भक्तों, एकादशी का जो व्रत है, सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि ये पारण महत्वपूर्ण क्यों है और पारण करना ही क्यों चाहिए। मैं सदा पारण पर जोर इसलिए देता हूं क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यदि व्रत का पारण ना किया जाए तो आपका 70% पुण्य नष्ट हो जाता है, केवल 30 पुण्य ही आपको प्राप्त होता है। आप सोचिए, इतना भूखा रह के अपने आप को कष्ट दे के आप व्रत कर रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ, और यदि उसका भी संपूर्ण पुण्य आपको प्राप्त ना हो तो बड़ा दुख व्रत है। इसीलिए सदा छोटी छोटी बातों का एकादशी के व्रत में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और यदि पारण में त्रुटि हो जाए तो व्रत का संपूर्ण पुण्य नाश हो जाता है। इसीलिए एकादशी के व्रत का पारण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और पारण में आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान भी रखना चाहिए, अर्थात कुछ ऐसी गलतियां हैं जो पारण में नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक एकादशी की कुछ ना कुछ अलग विधियां होती है, कुछ ना कुछ अलग नियम होते हैं। जैसे आपने देखा इससे पहले वाली एकादशी पर एक में भगवान की स्थापना वृक्ष के नीचे, एक में घड़े के ऊपर, घड़े के दान महिमा चावल और शहद के दान की महिमा, फिर तिल और शहद के दान की महिमा। तो प्रत्येक एकादशी की कुछ ना कुछ एक अलग विशेषता होती है, और जब हम उसके अनुसार उसको करते हैं तो उससे हमें संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। तो आपने, आशा करता हूं कि पूजन आदि कर लिया होगा। जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा, पूजन आदि करने के बाद नियम अनुसार आपने दिन को व्यतीत करना है। कैसे? शांतचित्त रहते हुए, किसी से अपशब्द ना बोलते हुए, किसी के साथ भाव ना रखते हुए। प्रेम जितना रहेगा, सौहार्द जितना रहेगा, आपका व्रत उतना उत्तम रहेगा। घर में किसी प्रकार का क्लेश आदि नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण विराजमान है। भगवान घर में विराजमान है तो किस लिए क्लेश किसी के प्रति? गुस्सा नहीं करना, कारण क्रोध आपके व्रत को नष्ट करता है। इस प्रकार से शांत चित्त रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, आपको कीर्तन चाहिए। अब प्रश्न उठता है जी कीर्तन कैसे करें, क्योंकि सभी जगह ना तो मंदिर है, और अगर मंदिर है भी हर जगह तो वहां पे कीर्तन नहीं होते। तो ऐसी अवस्था में भगवान नारायण कहते हैं कि ये स्तोत्र और पाठ है, इनको पढ़ के या सुन के भी आप कीर्तन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग नाच गा के कीर्तन ना कर पाए, वो इन स्तोत्र को पढ़ के या सुन के कीर्तन का पुण्य प्राप्त करें। आपकी सुविधा के लिए मैं अपने चैनल पर वो सभी और पाठ अपलोड करता हूं, तो आप उसका लाभ लीजिएगा, उनको सुनिएगा, और जो कीर्तन कर सके, जहां कीर्तन होते हैं वो कीर्तन में जाइएगा और इसका खूब लाभ ले। इसके बाद आहार की बात आती है। आहार में आपको फल आहार लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए, शास्त्र प्रमाण यही कहता है। हाँ, कुछ प्रांतों में कुटु, शावक, सिंघाड़ा से बने हुए वस्तुएं भी खा ली जाती है। ये आपकी अपनी मान्यताओं पर आधारित है। नमक, मिर्च आदि का सेवन आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए। एकादशी में नियम कहते हैं कि आप जितना कम खाएंगे, जितना संतुलित रहेंगे, उतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप फल खा के दूध पीते हुए व्रत को करेंगे तो श्रेष्ठतम रहेगा। इसके बाद रात्रिकाल को जागरण की महिमा है, तो आपने जागरण अवश्य करना चाहिए। जागरण पूरी रात्रि का कहा गया है, और जागरण का अभिप्राय यह नहीं है कि आप टीवी देखते हुए, फिल्में देखते हुए केवल जाग रहे हैं। जागरण का अभिप्राय है कि आप भगवान की भक्ति करते हुए, स्रोत पाठ पढ़ते हुए या सुनते हुए उस समय को व्यक्त कीजिए। आइए अब बात करते हैं कि हमें ये पारण कैसे करना है। और यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न जो आपका आता है जी कि
रात्रि भर तो जागरण कर नहीं सकते, सुबह ऑफिस जाना है, जाने को काम है। देखिए अगर पूरी रात्रि ना कर पाए तो 2 बजे तक तो कम से कम रात्रि को कीजिए, और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और जो आपका पूजा स्थल है, जहां पे आप बैठ के एकादशी की पूजा करते हैं, जहां आपने चौकी लगाई है, साफ सफाई करके जो कल का जल भरा रखा होगा लोटे में, उस जल को पीपल पे या किसी वृक्ष में डाल दीजिए। उसमें उसको मांझ के अच्छे से पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और ताजे पुष्प आदि लेके पूजा के लिए बैठ जाइए। पारण का वीडियो हमारे बहुत से नए दर्शक भी देखते हैं, जिन्होंने शायद पूजन जो है किसी और विधि से किया होगा, क्योंकि उनको ज्ञात नहीं था। तो हो सकता है उन्होंने चौकी आदि ना लगाई हो। तो मैं आरंभ करूंगा यहीं से कि कैसे चौकी लगानी है और फिर कैसे पूजन आरंभ करना है। आइए पूजन की ओर अग्रसर होते हैं। पूजन में क्या क्या परिवर्तन है, कैसे पूजन करना है, पारण के दिन ये जान लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप एक चौकी लीजिए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर भगवान नारायण का कोई भी चित्र, प्रतिमा या स्वरूप लीजिए, उनको विराजमान कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। अगर घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर आएगा, और तेल का दिया है तो उलटे हाथ की ओर लेफ्ट हैंड की तरफ रखेंगे, और उसके विपरीत दिशा में धूप रखी जाएगी। इस प्रकार भगवान की स्थापना करें। अगर गणेश जी महाराज हैं तो आप उनकी स्थापना भी कर सकते हैं, अन्यथा हम केवल उनका ध्यान करते हुए भी पूजन आरंभ कर सकते हैं। पूजन के लिए सामग्री आपके पास भगवान का चित्र, प्रतिमा होनी चाहिए, चौकी होनी चाहिए, वस्त्र जो उस पर बिछाए गए वो होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अर्पित करने के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, जनेऊ बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, क्योंकि शहद जो है वर्जित कहा गया है एकादशी, दशमी और द्वादशी को। इसीलिए शहद का प्रयोग, ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए, एक लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके इस प्रकार बैठ के अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले उस स्थान और उस सामग्री पर जल के छींटे दीजिए, फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। इससे यह स्थान पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सामग्री भी शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। ओम पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांग तो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि। इस प्रकार हमने सामग्री को शुद्ध किया, क्योंकि आप तक आने से पहले सामग्री ना जाने किस किस के हाथों से निकली है, इसीलिए इसका शुद्धिकरण आवश्यक होता है। भगवान को अर्पित करने से पहले अब भगवान की आपने स्थापना कर ली है, भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो है उनके सामने एक कटोरी या पात्र रख दीजिए। उसमें हम पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि वो सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं। और एक किसी गिलास या कटोरी में थोड़ा सा जल इस लोटे में से ले लीजिए, वो आपके आजमनी के लिए प्रयोग होगा। जो दूसरे में जल लिया है उसमें से चम्मच से जल लीजिए हाथ पे और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप एक एक चम्मच जल का पान करेंगे, एक एक मंत्र। पर जो निर्जल व्रत रख रहे हैं उनके हाथ पे 2 बूंद जल लेना है और पी जाना है। सीधे हाथ पे लीजिएगा, पी जाइएगा, जल लीजिए। ओम माधवाय नमः, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, सीधे हाथ पे पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालन नमः, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। इस प्रकार करके मौली बांध के अब आप दीप प्रज्वलन करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमो चस्तुते। धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। जिन्होंने कल चौकी लगाई थी आप भी नया धूप दीप लगा के प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अब भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। गजाननम भूत कणादिशय वित्तम कपीति जम्बू फल चार भक्षण। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। सुरेशम विश्व लक्ष्मी योगिर्विंधिम वंदे विष्णु सर्वे लोकम। जिन्होंने कल चौकी नहीं लगाई थी आज ही चौकी लगा रहे हैं, वो हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप स्वीकार करें और विराजमान हो। इस भाव से 5 पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। जिन्होंने कल से चौकी लगा रखी है वो भी आगे पूजन करें। सबसे पहले भगवान को आज मन ही अर्पित कराएंगे। जिनके पास प्रतिमा हो वो प्रतिमा को किसी ऐसे पात्र में विराजमान कीजिए जिससे कि आप आराम से उनको स्नान आदि कराएं, तो जल जो है फैले ना। और जिनके पास तस्वीर है
जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो आप तस्वीर के सामने रखे, पात्र में जैसे जो सामग्री बोली जाए वो अर्पित करते जाइएगा। भगवान नारायण पद के रूप में जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। अब में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। उसके बाद अब भगवान को आप स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए आप शंख में जल भर के स्नान करा सकते हैं जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं, और अन्यथा आप 1 चम्मच जल भगवान के सामने अर्पित कीजिएगा। भाव ये रखिएगा कि आप खूब सारे जल से भगवान को स्नान करा रहे हैं। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे तो फूल पर पंचामृत लगा लीजिए। शुद्ध योद्धा स्नान कराएंगे शुद्ध जल से तो शंख में शुद्ध जल भर लीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। शुद्ध योदक शुद्ध जल समर्पित कीजिए भगवान को। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब भगवान को आप वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। मौली का टुकड़ा तोड़िए और अर्पित कीजिए। जनेऊ अर्पित करेंगे। अब जनेऊ को रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए। इत्र तिलक करेंगे, से तिलक कीजिए। भगवान को गंध समर्पित करके पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प समर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। आप भगवान को धूप और दीप दिखाएंगे। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। और नए वैद्य के रूप में फल है तो फल अर्पित कीजिए। पीले रंग की कोई मिठाई है तो वो अर्पित कीजिए। और मिश्री अर्पित कर सकते हैं या बताशा है तो बताशा अर्पित कर दीजिए। जल आजमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान के सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। तांबुल पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी रखिए। शुभ दक्षिणा तांबुल अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं तो जो भी द्रव्य दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं वहां चढ़ाइए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। भगवान को तुलसी माता की कथा सुन सकते हैं। पारण के दिन विशेष रूप से सुनी जाती है। विष्णु शास्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तदुपरांत आप भगवान की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है, ना पारण के लिए पीले चावल बनाए जाते हैं या पीले चावल ना बनाए हो तो आप केसर युक्त खीर का भोग लगा सकते हैं। आज के दिन कल्याणकारी है इस एकादशी पर। और ये भी ना हो तो जो भी सात्विक आहार आपने घर में बनाया हो, जिसमें लहसुन पे आजादी ना हो, जो भी भोजन आपने बनाया है सात्विक हो, वो थाली में सजाइए, डाल रखिए। उसमें तुलसी का पत्ता भगवान के सामने रखिए, पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूतवा प्रसिद्ध। परमेश्वर पर्दा हटा दीजिए। आचमनी में जल लीजिए, थाली के चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। नमस्कार करके थाली वहां से उठा लीजिए। बाकी प्रसाद में इसको मिला दीजिए। जब आप पारण करेंगे, अन्न खाएंगे तो पहला ग्रास आप इसी में से लेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से भोग आपने लगा दिया। अब हम अंतिम प्रक्रिया की ओर है। हाथ में पुष्प ले लीजिए और खड़े हो जाइए। पुष्पांजलि और क्षमा याचना। परमेश्वर हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना भोजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते। हम तो अज्ञानी जीव है। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके की है। हमने ये व्रत किया है, इसमें हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो प्रभु से क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप दया सिंधु हैं और हम आपके बालक नादान हैं। तो हमारे जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? प्रभु, ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पत्र पुष्प भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। माताएं बहनें जो भी हैं वो सर झुका के नमस्कार करें। हाथ जोड़ के पुरुष जन जो है दंडवत प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आप पूजन को पूर्ण करेंगे। पूजन में जो सामग्री की है, पत्र पुष्प, ये विसर्जन में जाएगा। भोग प्रसाद आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिएगा। संभव है तो भोजन कराइए, नहीं संभव है तो आप मंदिर में कोई खाद्य सामग्री दे दीजिए, साथ में दक्षिणा अवश्य दीजिए। जो भी आप जैसे जिसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार कीजिए। और कुछ ना कुछ द्रव्य दक्षिणा दान आदि आपको अवश्य करना है। ये कार्य करने के बाद, दान दक्षिणा आदि देने के बाद आसन लगा के बैठ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार बोलिए। मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए, जल पी लीजिए और इस प्रकार भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु, ये तुलसी दल और जल के साथ में पालन कर रही हूं या कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से अमृत व्रत का पालन कर लीजिएगा। अब बात आती पारण करना है कहां। प्रिय भक्तों, पारण के शुभ मुहूर्त की बात करूं मैं तो सर्वोत्तम समय रहेगा 14 तारीख को सुबह सूर्योदय से और 8:13 तक।
8:13 तक उत्तम समय है। इसमें आप पारण करें, कल्याणकारी रहेगा। कुछ और बाकी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। और महत्वपूर्ण जानकारी ये कि अब पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है और पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य है वो बड़ा कल्याणकारी है। उसको हमारे चैनल पर सुनना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ही वो हैं जो पुराणों में वर्णित महात्म्य में सुनाते हैं। बाकी तो अधिकतर लोग आजकल कथाएं जोड़ जोड़ के सुना रहे हैं, तो सही महात्म्य में सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए और अवश्य सुनिए। प्रतिदिन का महात्म्य है। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।